जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जी के ट्रिक में आप लोगों को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन रेलवे से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता कि अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला है, विभिन्न एग्जाम, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या अदर एग्जाम जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, तो अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देखे होंगे कुछ जीके जीएस ऐसा होता है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं वैसे ही आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। रेलवे से रिलेटेड मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को क्वेश्चन करवाते रहूँगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाएं तो जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन दो है दिल्ली, ऑप्शन तीन है पटना, ऑप्शन चार है कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु। पूछे कि भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया था। आप लोग प्रीवियस बनाए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोग को दिखा होगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन दो है बेंगलुरु, ऑप्शन तीन है कर्नाटक, ऑप्शन चार है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ये क्वेश्चन भी 2019 के बिहार पुलिस में पूछा गया था कि भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन दो है मालदीव, ऑप्शन तीन है क्यूबा, ऑप्शन चार है तस्मानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आयरलैंड। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये जो कि आयरलैंड द्वीप स्थित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपकी बार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार, ग्लोब पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन दो है 16, ऑप्शन तीन है 14, ऑप्शन चार है 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो 16। ग्लोब का मतलब क्या हो? पृथ्वी। पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? तो 16 देशों से गुजरता है। आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा कि पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? तो 16 देशों से। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, पूछा कर्क रेखा भारत भारत के कितने देशों मतलब कितने देशों से होकर गुजरता है? तो 16 देशों से। 20 में जो कि पूरे कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबी नदी तट कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है मिकांगा, ऑप्शन दो है गोदावरी, ऑप्शन तीन है गंगा, ऑप्शन चार है यांगटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार यांगटी। यांगटी नदी जो कि एशिया के सबसे लंबी नदी है। पूछेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटी नदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में क्या पूछा गया था बिहार पुलिस में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? ऑप्शन ए है गोबी, ऑप्शन दो है थार, ऑप्शन तीन है काराकोरम, ऑप्शन चार है दस्त लूता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा दस्त लूता। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन इस तरह घुराया जाता है। पूछ रहा क्या एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता हो जाएगा। ये पूछेगा कि भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तब तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछो क्या पूछा है, एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता। ऑप्शन नंबर इसका चार हो जाएगा दस्त लूता। याद रखिएगा कि एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब आपके एग्जाम में आ जाएगा वो क्वेश्चन है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? ऑप्शन ए है होली, ऑप्शन दो है दीपावली, ऑप्शन तीन है जन्माष्टमी, ऑप्शन चार है बसंत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जन्माष्टमी। गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? तो जन्माष्टमी में, जो कि गोविंदा आला रे गाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी क्या होता है? तो कृष्ण भगवान क्या होता है, तो इसलिए गोविंदा आला रे गाया जाता है। किस त्योहार में? तो जन्माष्टमी में। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान को पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 47 सेकेंड, ऑप्शन दो है 50 सेकेंड, ऑप्शन तीन है 52 सेकेंड। तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन 52 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रगान को पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। ये क्वेश्चन 2020 में बिहार पुलिस में पूछा गया था।
चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आज से डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। चलिए इसको नेक्स्ट है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन दो है लिथियम। चलिए उसके बाद ऑप्शन ऑप्शन तीन है क्लोरीन, ऑप्शन चार है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार हाइड्रोजन। आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो कि है कार्बन भार और क्या परमाणु भार और परमाणु क्रमांक जो कि समान होते हैं किसका, तो हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चन भी 2020 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु बने रहिएगा। चलिए हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन दो है द हेग, ऑप्शन तीन है मॉस्को, ऑप्शन चार है वाशिंगटन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है? न्यायालय हर एक देश में होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ कि सभी देशों का एक न्यायालय है। उसका जो कि मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो कि द हेग, ऑप्शन नंबर इसका दो हो जाएगा द हेग। पूछिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है परम सिंह, ऑप्शन दो है भगत सिंह, ऑप्शन तीन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन चार है गांधी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था, तो भगत सिंह ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा भगत सिंह। पूछिएगा कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था, तो भगत सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया। और अगला बार जो एग्जाम हुआ था, जो क्या जो कैंसिल एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था, तो भगत सिंह ने स्थापित किया था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुंबई प्लान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी, ऑप्शन दो है 1944 ईस्वी, ऑप्शन तीन है 1941 ईस्वी, ऑप्शन चार है 1946 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो 1944 ईस्वी। मुंबई प्लान कब लागू हुआ था, तो 1944 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा कि मुंबई प्लान कब लागू हुआ, तो 1944 में लागू हुआ था। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन दो है 3 मार्च, ऑप्शन तीन है 2 मार्च, ऑप्शन चार है 3 फरवरी। तो विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 2 फरवरी। पूछेगा कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। VAT बेट किस पर लगाया जाता है? जो बेट होता है वो किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है सीधे उपभोक्ता, ऑप्शन दो है उत्पादन के प्रथम चरण पर, ऑप्शन तीन है उत्पादन के अंतिम चरण पर, और ऑप्शन चार है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। बेट किस पर लगाया जाता है, तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन 2019 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन दो है लाइवोसोम, ऑप्शन तीन है अंतःपर्दप जालिका, ऑप्शन चार है राइबोसोम। तो आप लोग जानते हैं कि किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं, तो अंतःपर्दप जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा अंतःपर्दप जालिका। पूछेगा किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं, तो अंतःपर्दप जालिका को। ये क्वेश्चन बिहार दुर्गा में बहुत बार पूछा गया, तो हो सकता है इस बार बिहार पुलिस में पूछ दे, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन 12, ऑप्शन दो है विटामिन 6, ऑप्शन तीन है विटामिन सी, ऑप्शन चार है विटामिन। तो आप लोग जानते हैं कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका तीन हो जाएगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में बहुत बार पूछा गया है। आप लोग को प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन मिलता है। आप लोग देखेंगे कि जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है उससे बिहार पुलिस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक है नियॉन, ऑप्शन दो है नाइट्रोजन, ऑप्शन तीन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन चार है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन कार्बन डाइऑक्साइड।
आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग देखें कि आग जो फाइबर होता है उसमें क्या रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो पूछेगा कि आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन दो है अकबर, ऑप्शन तीन है शाहजहां, ऑप्शन चार है जहांगीर। तो किसके शासन काल में जो कि बाबर ने और तुलसीदास ने जो कि है रामचरितमानस लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो अकबर। अकबर के शासन काल में जो कि है तुलसीदास ने मानस लिखा था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था जो अगले बार एग्जाम हुआ था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन दो है मदर टेरेसा, ऑप्शन तीन है लता मंगेशकर, ऑप्शन चार है एनी बेसेंट। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो कि है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इंदिरा गांधी। पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हड़प नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन दो है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन तीन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन चार है लॉर्ड क्राइव। तो राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। पूछेगा राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपिस घास के मैदान का क्षेत्र आता है? ऑप्शन ए है साइबेरिया में, ऑप्शन दो है मध्य एशिया में, ऑप्शन तीन है यूरोप में, ऑप्शन चार है ऑस्ट्रेलिया में। तो स्टेपिस घास का मैदान का क्षेत्र किस में आता है? तो ये जो कि मध्य एशिया में आता है। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा मध्य एशिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, घास से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब घास कहाँ पाया जाता है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट बन सकता था, मैं घास का मैदान जरूर हर एक बार का क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं अभी से जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता, मैं डेली का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है? ऑप्शन ए है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन दो है भारत चीन, ऑप्शन तीन है भारत बर्मा, ऑप्शन चार है भारत और नेपाल। तो चिकन नेक जो कि ये किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को जोड़ता है। कौन? तो चिकन नेक। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा गया कि चिकन नेक निम्न से किस सीमाओं को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को सीमाओं को जोड़ता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी मुहाना कहाँ है? ऑप्शन ए है अमेजन नदी मुहाना, ऑप्शन दो है गंगा नदी मुहाना, ऑप्शन तीन है नील नदी मुहाना, ऑप्शन चार है अब नदी मुहाना। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ी नदी मुहाना जो कि है कौन सा है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो गंगा नदी मुहाना। गंगा नदी मुहाना जो कि सबसे बड़ी नदी मुहाना है। कौन? तो गंगा नदी मुहाना। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन दो है कर्नाटक, ऑप्शन तीन है तमिलनाडु, ऑप्शन चार है गोवा। तो इलायची के पहाड़ी जो कि कहाँ पाया जाता है? ये जो कि केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा केरल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो ये जो कि केरल में पाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफा किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध से, ऑप्शन दो है जैन से, ऑप्शन तीन है करीना से, ऑप्शन चार है ब्राह्मण से। तो बराबर की गुफा जो कि किससे संबंधित है? ये जो कि है बराबर की, हाँ बराबर की गुफा जो किससे संबंधित है? तो ये आजीविक से संबंधित, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लोग याद रखिएगा आजीविक से। क्या था? आजीविक। पूछेगा कि बराबर की गुफा किससे संबंधित है? तो आजीविक से संबंधित है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के साथ Na2O को क्रिया होने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन दो है Na, ऑप्शन दो है Na2O2, ऑप्शन चार है H2O2। इसका सही आंसर होगा, जल के साथ जब NO2 का अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? NaOH, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? NaOH। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है द हेग, ऑप्शन दो है जेनेवा, ऑप्शन तीन है बीजिंग, ऑप्शन चार है दिल्ली। तो WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो कि जेनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका दो हो जाएगा जेनेवा। पूछेगा WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में।
चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? एनएच का मतलब क्या हुआ कि नेशनल हाईवे। तो मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन 2 है NH4, ऑप्शन 3 है NH5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा NH4। मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 4 जोड़ता है किसको? तो मुंबई और चेन्नई को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन 2 है 1931, ऑप्शन 3 है 1932, ऑप्शन 4 है 1933। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप लोग जानते हैं 1931 में। सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करम शाह। कौन हो जाएगा? करम शाह। पूछेगा बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो ये करम शाह था। ये क्वेश्चन दिल्ली हमारा जो अगले बार एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो करम शाह था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है? तो भारत जो कि 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। यदि स्थलीय पूछेगा तो 7 हो जाएगा, और यदि जलीय पूछेगा तो जलीय में जो कि 2 होगा। कितना? जलीय यदि पूछेगा तो 2, और स्थलीय के साथ जो कि 7 देश को सीमा जो कि साझा करती है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी जो कि है अस्ताना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्ताना। पूछेगा कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना हो जाएगा। देखिए, देश, राजधानी और मुद्रा से हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग देश, राजधानी और मुद्रा से जरूर करके जाइएगा। मैं इस पर वीडियो अलग से बना चुका हूँ, तो मैं उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली का लाल किला था उसमें जो कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो कि है औरंगजेब ने करवाया था। कौन? तो औरंगजेब हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर है औरंगजेब। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो की है ये महात्मा गांधी ने किसने की थी? महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1932 में किया था। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? इनमें से कौन जो कि संसद का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो कि संसद के भाग नहीं है। संसद के भाग कौन है? राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी, लेकिन उपराष्ट्रपति जो कि है संसद का भाग नहीं है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये जो कि है संज्ञा प्रदान कर किस भाग को? तो ये जो कि प्रस्तावना का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो कि भारत का आत्मा कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, और आगामी एग्जाम जितना भी होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा जो कि है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वैशात्मक विधायक नहीं है? तो जो द्विशासक विधायक होता है वो किस में नहीं है? तो ये जो कि है मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में जो कि पहली बार मताधिकारों को प्राप्त जो कि 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1926 में। पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जो कि है पहला अनुसूची के द्वारा जो कि जोड़ा गया था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसको? जो कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो कि है
मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार है। किसको? तो उच्च न्यायालय को भी और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसको संशोधन करके कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11वीं अनुसूची जो कि जोड़ा गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इनमें से कौन सा प्रदेश जो कि विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आप लोग भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अभी आप लोग बताए थे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा है? तो मौलिक अधिकार जो कि है मूल संविधान का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल संविधान के हिस्सा। पूछेगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन सा हिस्सा है? तो मूल संविधान का जो कि है हिस्सा था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा अंश जो कि है भारत का आर्थिक न्याय का प्रयोग करता है? तो ये जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन है? ऑप्शन नंबर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई किस देश के संविधान से जो कि भारत में एकल नागरिकता अपनाया गया? तो ये इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जितना भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ जीके जीएस का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट से जरूर देखें और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 भाषा। यहाँ गलती, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा 22 भाषा। क्या हो जाएगा? 22 भाषा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इनमें से किसको जो किया है भारतीय संविधान में कि न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार को। मूल अधिकार को जो किया है तो क्या कर सकता है, जैसे क्या जा सकता है? तो परिवर्तन मतलब किया जा सकता है मूल अधिकार में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में जो कि दोहरी संविधान का नागरिकता प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। भारत में जो कि है दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा समिति के जो कि सदस्य क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। संसद के लोकसभा से और राज्यसभा से जो कि है लोक लेखा समिति चुने जाते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में। ये भारत का जो कि पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला था। कौन? तो आंध्र प्रदेश। ये 1956 में जो कि है भारत के प्रथम राज्य। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का भाषा के आधार पर कौन सा राज्य जो कि है प्रथम बार अलग किया गया था? तो 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? कितने दिन का जो कि अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। 6 महीने के भीतर जो कि है आप लोग को चुनाव करवा लेना चाहिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची को शामिल किया गया था? तो ये जो कि है 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो कि है क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75वें अनुच्छेद में है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये जो कि है कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति जो कि उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति जो कि ये उत्तरदायी होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये जो कि अनुच्छेद 76 है। विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन 2 है 3 मार्च, ऑप्शन 3 है 2 मार्च, ऑप्शन 4 है 3 फरवरी। तो विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 फरवरी। पूछेगा कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAT बेट किस पर लगाया जाता है? जो बेट होता है वो किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है सीधे उपभोक्ता, ऑप्शन 2 है उत्पादन के प्रथम चरण पर, ऑप्शन 3 है उत्पादन के अंतिम चरण पर, और ऑप्शन 4 है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। बेट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन 2019 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन 2 है लाइवोसोम, ऑप्शन 3 है अंतःपर्दप जालिका, ऑप्शन 4 है राइबोसोम। तो आप लोग जानते हैं कि किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं? तो अंतःपर्दप जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अंतःपर्दप जालिका। पूछेगा किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं? तो अंतःपर्दप जालिका को। ये क्वेश्चन बिहार दुर्गा में बहुत बार पूछा गया, तो हो सकता है इस बार बिहार पुलिस में पूछ दे, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन 12, ऑप्शन 2 है विटामिन 6, ऑप्शन 3 है विटामिन C, ऑप्शन 4 है विटामिन। तो आप लोग जानते हैं कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन C के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा विटामिन C। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन C के कारण होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में बहुत बार पूछा गया है। आप लोग को प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन मिलता है। आप लोग देखेंगे कि जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है उससे बिहार पुलिस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है नियॉन, ऑप्शन 2 है नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग देखें कि आग जो फाइबर होता है उसमें क्या रहता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो पूछेगा कि आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन 2 है अकबर, ऑप्शन 3 है शाहजहां, ऑप्शन 4 है जहांगीर। तो किसके शासन काल में जो कि बाबर ने और तुलसीदास ने जो कि है रामचरितमानस लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर। अकबर के शासन काल में जो कि है तुलसीदास ने मानस लिखा था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था जो अगले बार एग्जाम हुआ था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 है मदर टेरेसा, ऑप्शन 3 है लता मंगेशकर, ऑप्शन 4 है एनी बेसेंट। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो कि है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इंदिरा गांधी। पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हड़प नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 3 है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 4 है लॉर्ड क्राइव। तो राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। पूछेगा राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपिस घास के मैदान का क्षेत्र आता है? ऑप्शन ए है साइबेरिया में, ऑप्शन 2 है मध्य एशिया में, ऑप्शन 3 है यूरोप में, ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलिया में। तो स्टेपिस घास का मैदान का क्षेत्र किस में आता है? तो ये जो कि मध्य एशिया में आता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्य एशिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, घास से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब घास कहाँ पाया जाता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट बन सकता था, मैं घास का मैदान जरूर हर एक बार का क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं अभी से जब तक आपको लोग का एग्जाम नहीं होता, मैं डेली का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है? ऑप्शन ए है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन 2 है भारत चीन, ऑप्शन 3 है भारत बर्मा, ऑप्शन 4 है भारत और नेपाल। तो चिकन नेक जो कि ये किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को जोड़ता है। कौन?
तो चिकन नेक, ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा गया कि चिकन नेक निम्न से किस सीमा को जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश को सीमा को जोड़ता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी मुहाना कहाँ है? ऑप्शन ए है अमेजन नदी मुहाना, ऑप्शन 2 है गंगा नदी मुहाना, ऑप्शन 3 है नील नदी मुहाना, ऑप्शन 4 है अब नदी मुहाना। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ी नदी मुहाना जो कि है कौन सा है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा नदी मुहाना। गंगा नदी मुहाना जो कि सबसे बड़ी नदी मुहाना है। कौन? तो गंगा नदी मुहाना। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है गोवा। तो इलायची के पहाड़ी जो कि कहाँ पाया जाता है? ये जो कि केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा केरल। ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पूछा गया कि इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है, तो ये जो कि केरल में पाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफा किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध से, ऑप्शन 2 है जैन से, ऑप्शन 3 है करीना से, ऑप्शन 4 है ब्राह्मण से। तो बराबर की गुफा जो कि किससे संबंधित है? ये जो कि है बराबर की, हाँ बराबर की गुफा जो किससे संबंधित है, तो ये आजीविक से संबंधित, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लोग याद रखिएगा आजीविक से। क्या? तो आजीविक पूछेगा कि बराबर की गुफा किससे संबंधित है, तो आजीविक से संबंधित है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के साथ Na2O को क्रिया होने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन 2 है Na, ऑप्शन 2 है Na2O2, ऑप्शन 4 है H2O2। इसका सही आंसर होगा, जल के साथ जब NO2 का अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? NaOH, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? NaOH। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है द हेग, ऑप्शन 2 है जेनेवा, ऑप्शन 3 है बीजिंग, ऑप्शन 4 है दिल्ली। तो WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो कि जेनेवा में, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा जेनेवा। पूछेगा WMO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? एनएच का मतलब क्या हुआ कि नेशनल हाईवे। तो मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन 2 है NH4, ऑप्शन 3 है NH5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा NH4। मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 4 जोड़ता है। किसको? तो मुंबई और चेन्नई को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन 2 है 1931, ऑप्शन 3 है 1932, ऑप्शन 4 है 1933। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप लोग जानते हैं 1931 में। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा 1931। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया, जितना बार एग्जाम हुआ है सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन 2 है धूमकेतु, ऑप्शन 3 है ग्रह, ऑप्शन 4 है निहारिका। तो इनमें से जो कि निहारिका जो कि है सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी भाग है, धूमकेतु भी भाग है, ग्रह भी भाग है, लेकिन निहारिका जो कि क्या है, ये जो कि ये भाग नहीं है। किसका? तो सौरमंडल का भाग ये नहीं है। चलिए देखिए और क्या कर रहे हैं, इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स में करवाया जाता है। आप लोग चाहे तो करंट अफेयर्स का क्लास हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। इस जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, मैं उन सभी क्वेश्चन को करवाता हूँ। जी हाँ, यदि आप लोग हमारे साथ करंट अफेयर्स का तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे मैं डेली करंट अफेयर्स करवाता हूँ, MCQ क्वेश्चन और फैक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे बिहार पुलिस का करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज का वीडियो यदि आप लोग को अच्छा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन 2 है द हेग, ऑप्शन 3 है मॉस्को, ऑप्शन 4 है वाशिंगटन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है? न्यायालय हर एक देश में होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या हुआ कि सभी देशों का एक न्यायालय है। उसका जो कि मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो कि द हेग, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा द हेग। पूछिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है परम सिंह, ऑप्शन दो है भगत सिंह, ऑप्शन तीन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन चार है गांधी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा भगत सिंह। पूछेगा कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया। और अगला बार जो एग्जाम हुआ था, जो क्या जो कैंसिल एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने स्थापित किया था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्लान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी, ऑप्शन दो है 1944 ईस्वी, ऑप्शन तीन है 1941 ईस्वी, ऑप्शन चार है 1946 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो 1944 ईस्वी। मुंबई प्लान कब लागू हुआ था? तो 1944 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, पूछे कि मुंबई प्लान कब लागू हुआ? तो 1944 में लागू हुआ था। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन दो है 3 मार्च, ऑप्शन तीन है 2 मार्च, ऑप्शन चार है 3 फरवरी। तो विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 2 फरवरी। पूछेगा कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAT बेट किस पर लगाया जाता है? जो बेट होता है वो किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है सीधे उपभोक्ता, ऑप्शन दो है उत्पादन के प्रथम चरण पर, ऑप्शन तीन है उत्पादन के अंतिम चरण पर, और ऑप्शन चार है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। बेट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन 2019 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन दो है लाइवोसोम, ऑप्शन तीन है अंतःपर्दप जालिका, ऑप्शन चार है राइबोसोम। तो आप लोग जानते हैं कि किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं? तो अंतःपर्दप जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा अंतःपर्दप जालिका। पूछेगा किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं? तो अंतःपर्दप जालिका को। ये क्वेश्चन बिहार दुर्गा में बहुत बार पूछा गया, तो हो सकता है इस बार बिहार पुलिस में पूछ दे, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन 12, ऑप्शन दो है विटामिन 6, ऑप्शन तीन है विटामिन सी, ऑप्शन चार है विटामिन। तो आप लोग जानते हैं कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका तीन हो जाएगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में बहुत बार पूछा गया है। आप लोग को प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन मिलता है। आप लोग देखेंगे कि जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है उससे बिहार पुलिस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक है नियॉन, ऑप्शन दो है नाइट्रोजन, ऑप्शन तीन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन चार है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन कार्बन डाइऑक्साइड। आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग देखें कि आग जो फाइबर होता है उसमें क्या रहता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो पूछेगा कि आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन दो है अकबर, ऑप्शन तीन है शाहजहां, ऑप्शन चार है जहांगीर। तो किसके शासन काल में जो कि बाबर ने और तुलसीदास ने जो कि है रामचरितमानस लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो अकबर। अकबर के शासन काल में जो कि है तुलसीदास ने मानस लिखा था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था जो अगले बार एग्जाम हुआ था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन दो है मदर टेरेसा, ऑप्शन तीन है लता मंगेशकर, ऑप्शन चार है एनी बेसेंट। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो कि है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इंदिरा गांधी। पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 3 है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 4 है लॉर्ड क्राइव। तो राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। पूछेगा राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपिस घास के मैदान का क्षेत्र आता है। ऑप्शन ए है साइबेरिया में, ऑप्शन 2 है मध्य एशिया में, ऑप्शन 3 है यूरोप में, ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलिया में। तो स्टेपिस घास का मैदान का क्षेत्र किस में आता है? तो ये जो कि मध्य एशिया में आता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्य एशिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, घास से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता कि ये सब घास कहाँ पाया जाता है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट बन सकता था, मैं घास का मैदान जरूर हर एक बार का क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं अभी से जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता, मैं डेली का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है? ऑप्शन ए है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन 2 है भारत चीन, ऑप्शन 3 है भारत बर्मा, ऑप्शन 4 है भारत और नेपाल। तो चिकन नेक जो कि ये किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को जोड़ता है। कौन? तो चिकन नेक। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा गया कि चिकन नेक निम्न से किस सीमाओं को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को सीमाओं को जोड़ता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी मुहाना कहाँ है? ऑप्शन ए है अमेजन नदी मुहाना, ऑप्शन 2 है गंगा नदी मुहाना, ऑप्शन 3 है नील नदी मुहाना, ऑप्शन 4 है अब नदी मुहाना। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ी नदी मुहाना जो कि है कौन सा है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी मुहाना। गंगा नदी मुहाना जो कि सबसे बड़ी नदी मुहाना है। कौन? तो गंगा नदी मुहाना। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है गोवा। तो इलायची के पहाड़ी जो कि कहाँ पाया जाता है? ये जो कि केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा केरल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो ये जो कि केरल में पाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफा किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध से, ऑप्शन 2 है जैन से, ऑप्शन 3 है करीना से, ऑप्शन 4 है ब्राह्मण से। तो बराबर की गुफा जो कि किससे संबंधित है? ये जो कि है बराबर की, हाँ बराबर की गुफा जो किससे संबंधित है? तो ये आजीविक से संबंधित, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लोग याद रखिएगा आजीविक से। क्या था? आजीविक। पूछेगा कि बराबर की गुफा किससे संबंधित है? तो आजीविक से संबंधित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन 2 है Na, ऑप्शन 2 है Na2O2, ऑप्शन 4 है H2O2। इसका सही आंसर होगा, जल के साथ जब NO2 का अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? NaOH, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? NaOH। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है द हेग, ऑप्शन 2 है जेनेवा, ऑप्शन 3 है बीजिंग, ऑप्शन 4 है दिल्ली। तो WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो कि जेनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा जेनेवा। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किसका साथ करार किया था? मतलब किसके साथ जो कि करार किया था? ऑप्शन एक है अशोक लीलैंड, ऑप्शन बी है मारुति सुजुकी, ऑप्शन डी 3 है टाटा मोटर्स, ऑप्शन 4 है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मारुति सुजुकी। भारत सरकार जो कि ऑटोमोबाइल जो का उपयोग जो करता है, तो उसमें किसके साथ समर्थन किया है? तो मारुति सुजुकी के साथ समर्थन किया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो ये आपकी बार हुआ था RRB का NTPC 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? ये सब सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अभी के एग्जाम में एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण ही हो गया, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जीके जीएस का एनसीईआरटी से पूछा जाता, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है। और जो जीके जीएस का क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो मैं उन सभी क्वेश्चन को भी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? ऑप्शन एक है L12N, ऑप्शन 2 है L1N, ऑप्शन 3 है Li3N, ऑप्शन 4 है Li3N2। इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइन पर आप लोग बने रहिएगा थोड़ा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा LiN। पूछेगा लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो LiN होता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन 2 है संकुचन प्रभाव, ऑप्शन 3 है तब प्रभावशाली नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, संकुचन प्रभाव। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो संकुचन प्रभाव। संकुचन प्रभाव जो कि ये विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। कितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, 1 2 3, ये चौथा क्वेश्चन था संकुचन। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। किस धातु का प्रयोग जो किया है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है निकेल, ऑप्शन 2 है लोहा, ऑप्शन 3 है टंगस्टन, ऑप्शन 4 है चांदी। तो इसका सही आंसर होगा, ये बहुत ही आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 टंगस्टन। जो धातु का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, वो कौन सा धातु होता है, तो टंगस्टन होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में तो हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। क्या क्या बोल रहा है कि ग्रे क्रांति जो कि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है उर्वरक, ऑप्शन 2 है रेशम, ऑप्शन 3 है चमड़ा, ऑप्शन 4 है मछली। तो इसका सही आंसर होगा ग्रे क्रांति जो कि उर्वरक से संबंधित है। किससे, तो उर्वरक से। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा उर्वरक। पूछेगा कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक से संबंधित। ये क्वेश्चन आपकी बार एसएससी CHSL में पूछा गया है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के बंधन होते हैं। एथेन में जो कि कितने प्रकार के कार्बन परमाणु बंधन होते हैं। ऑप्शन ए है 3 परमाणु, ऑप्शन 2 है 4 परमाणु, ऑप्शन 3 है 1 परमाणु, ऑप्शन 4 है 5 परमाणु। तो एथेन में जो कि कितने परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा 4 परमाणु। 4 परमाणु बंधक जो कि है एथेन में होते हैं। ये क्वेश्चन चूंकि एनसीईआरटी का है, क्योंकि आप लोग को बताया हूं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं इसलिए एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार है। ऑप्शन ए है केरल का, ऑप्शन 2 है राजस्थान का, ऑप्शन 3 है कश्मीर का, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा जो कि किसका मुख्य त्योहार है, तो पश्चिम बंगाल का त्योहार है। ये क्वेश्चन अब की बार जो कि आरबीआई एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार किसका है, तो पश्चिम बंगाल राज्य का। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है अब की बार जितना भी आगामी एग्जाम होने वाला है तो उसमें पूछ दे ये सब क्वेश्चन। चलिए दुर्गा पूजा किसका मुख्य त्योहार है, तो पश्चिम बंगाल का है, याद रखिएगा। फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रजनन से समान नहीं है। इनमें से कौन सा जो कि प्रजनन से समान नहीं है। ऑप्शन ए है पुनर्जनन, ऑप्शन 2 है बहुविखंडन, ऑप्शन 3 है विखंडन, ऑप्शन 4 है मुकुलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मुकुलन। मुकुलन जो कि है क्या, प्रजनन से समान नहीं है। और जो पुनर्जन्म है बहुविखंडन, ये सब क्या है, पुनर्जनन से समान है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो अब की बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्नों में से एक है। ऑप्शन ए है विशाखादत्त, ऑप्शन 2 है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 3 है मंगलन, ऑप्शन 4 है बारहमिहिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विशाखादत्त। विशाखादत्त जो कि है चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न में से एक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार आरबीआई एनटीपीसी में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसके द्वारा किया गया है, दिया गया है। ऑप्शन एक है चार्ल्स लेब्रन, ऑप्शन 2 है कश्मीर फूक, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर फूक। कश्मीर फूक के द्वारा जो कि है विटामिन शब्द द्वारा दिया गया। विटामिन शब्द जो कि किसके द्वारा दिया गया है, तो कश्मीर फूक के द्वारा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर एसएससी CHSL में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और हर एक एग्जाम पहले भी आरआरबी एनटीपीसी में ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो कश्मीरी फूक के द्वारा दिया गया है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत समाधान कर सकता है? क्या बोल रहा है कि राज्यपाल जो कि किस आर्टिकल के तहत क्या संविधान में जो कि समाधान कर सकता है? ऑप्शन ए है 155, ऑप्शन दो है 158, ऑप्शन तीन है 161, ऑप्शन चार है 165। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका तीन हो जाएगा 161। 161 आर्टिकल द्वारा जो कि है राज्यपाल किसी भी कानून में क्या कर सकता है? समाधान जो कि है कर सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा राज्यपाल समाधान कर सकता है? तो 161 आर्टिकल के द्वारा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आपके पास बिहार एसएससी और जो सीजीएल लेवल का एग्जाम हुआ था ना, एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए याद रहेगा ना क्वेश्चन कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत समाधान कर सकता है? तो 161 आर्टिकल के द्वारा कर सकता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन दो है कर्नाटक, ऑप्शन तीन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन चार है तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो कि है महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया था, और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और अब की बार जो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राज्य जो कि महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता। उसमें तो बहुत राज्य था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसके ऑप्शन के हिसाब से जो कि है उड़ीसा राज्य हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किसके कारण, किसके कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो कि है किसके कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन दो है विटामिन के, ऑप्शन तीन है विटामिन ई, ऑप्शन चार है विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग जो कि है विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन सी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि स्कर्वी रोग जो कि किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्या बोल रहा कि हिंदू धर्म में जो कि अद्वैत का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन दो है वल्लभाचार्य, ऑप्शन तीन है रामानुज, ऑप्शन चार है आदि शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म में जो कि है अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो रामानंद ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा रामानंद ने। रामानंद ने जो कि हिंदू धर्म में क्या किया? अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जितना भी करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलू चरण महापात्र कम रेड्डी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? केलू चरण है, नाम है उसका, उसके किस काम के लिए जो कि है नृत्य शैली के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए है ओडिसी, ऑप्शन दो है मणिपुरी, ऑप्शन तीन है कथक, ऑप्शन चार है कथकली। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दो मणिपुरी। मणिपुरी जो कि है लोक नृत्य के लिए उसे महापात्रा रेड्डी को जो कि है पद्मश्री अवार्ड दिया गया। चलिए क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करेंट अफेयर्स का ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का समान रक्तचाप क्या होता है? वैसे मतलब क्या होता है? एक स्वस्थ मानव का जो कि है रक्तचाप क्या होता है? ऑप्शन ए है 180 80/140 मिलीमीटर, ऑप्शन दो है 120/80 मिलीमीटर, ऑप्शन तीन है 130/90 मिलीमीटर, ऑप्शन चार है 160/95 मिलीलीटर। इसका सही आंसर है एक स्वस्थ मानव के लिए जो कि है समान रक्तचाप क्या होता है? इसका समान रक्तचाप जो कि है 120/80 होता है। 120/80 जो कि इसका मानव का रक्तचाप होता है। चलिए यहाँ पर क्या था हिंदू धर्म के भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा जोड़ते हैं? तो भारत के कुल जो कि है 16 राज्यों के पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पर यदि देश पूछेगा तो 7 हो जाएगा, और राज्य यदि पूछेगा तो 16 हो जाएगा। 16 राज्य जो कि भारत के मतलब सभी जो भी देश है उससे सीमा लगाती है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत किस पड़ोसी देशों के साथ सबसे अधिक सीमा लगाती है? तो भारत जो कि सबसे अधिक सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ लगाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाती है? तो भारत जो कि है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
7। स्थलीय पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जलीय यदि पूछ दिया तो जलीय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रखिएगा जलीय सीमा जो कि 2 लगाता है, एक श्रीलंका हो गया, दूसरा इंडोनेशिया। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा के जो कि है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन। पूछेगा भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा जो कि है भारत और चीन को अलग करता है एक दूसरे से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि है रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच तो क्या जगह मैकमोहन रेखा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है और पूछा गया ये सब क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो कि है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका। पूछेगा भारत के सबसे निकटतम जो कि समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका। मतलब समुद्री देशों के साथ दो, आप लोग पहले बताएं ना कि समुद्री से सीमा जो कि दो देशों के साथ लगाता है, एक श्रीलंका और एक इंडोनेशिया। तो सबसे जो कि नज़दीक जो कि पाया जाता है वो श्रीलंका पाया जाता है, भारत से सटे हुए हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरता है? आप लोग जो जानते हैं भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, वो किस देशों की उत्तर प्रदेश के कौन सा राज्य से गुजरता है? तो ये मिर्जापुर से गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिर्जापुर। देखिए इलाहाबाद में ही एक ऐसा जगह है जो मिर्जापुर है। यदि मिर्जापुर नहीं दिया रहा है ऑप्शन में तो इलाहाबाद दिया रहेगा तो इलाहाबाद मारिएगा। यदि इलाहाबाद और मिर्जापुर दोनों दिया रहा है तब मिर्जापुर मारिएगा, क्योंकि मिर्जापुर से निकलता है। इलाहाबाद में ही क्या है? मिर्जापुर है, इसलिए कभी कभी मिर्जापुर देखना ही इलाहाबाद दे दिया जाता है। तो यदि मिर्जापुर नहीं दिया रहा है तो इलाहाबाद दिया रहा है तो इलाहाबाद मारिएगा इसका आंसर। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों के साथ कौन सा राज्य सीमा लगाता है? तो सबसे अधिक राज्यों के साथ जो कि उत्तर प्रदेश सीमा लगाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पूछेगा सबसे अधिक राज्यों के साथ कौन सा राज्य सीमा लगाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्यों के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाती है, लगभग 17 के 18। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? जो असम राज्य है और अरुणाचल राज्य है उसके बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो संकोश नदी जो कि उसके बीच की सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संकोश नदी। पूछेगा असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। अभी के समय में स्टैटिक जीके से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़िएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? सब विश्व का देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत का जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। यदि पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है, लेकिन पूछेगा माजुली कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम राज्य में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा कि कुंचिकल जो कि जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। पूछेगा कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में जो कि ये स्थित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो कि है बांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांगर। पूछेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर भी से कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को जो कि खादर कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि नई जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो खादर हो जाएगा, यदि पुरानी पूछेगा तो बांगर हो जाएगा। यहाँ पर पुरानी पूछा है तो क्या हो जाएगा बांगर, यदि नई पूछता तो खादर हो जाता। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जो रेगुर मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जो कि काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितने % कृषि होती है? जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आप लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें कितने पर जो कि है खेती होता है? तो 51% पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51%। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो उसका आधा कर लीजिए, आधा से 1% जुड़ा दीजिए, मतलब भाई
16 लाख कुछ होगा, मतलब 17 लाख के लमसम में जो किया है। भारत के किस क्षेत्र पर क्या कहा जाता है? कृषि किया जाता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया, जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो कि है डॉक्टर बी कुरियन। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर बी कुरियन। याद रखिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन होता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश जो कि है चीन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। दूसरे स्थान पर भारत है। ये देखिए, दूसरे स्थान पर पूछेगा तो भारत हो जाएगा, पहले स्थान पर चीन है, इसको भी याद रखिएगा। भारत को, भारत का स्थान पर है तंबाकू उत्पादन में, तो दूसरे स्थान पर है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो फलों एवं सब्जियों जो कि दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान पर। दूसरा स्थान पर जो कि सबसे अधिक फल और सब्जी कहाँ उत्पादन होता है? तो भारत में होता है। और सबसे सबसे अधिक यदि पहले स्थान पर बोलेगा तो चीन हो जाएगा। चीन जो कि है तंबाकू के उत्पादन में भी और सब्जियों के उत्पादन में भी जो कि है पहले स्थान पर है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था उस पर जो कि किस पर अधिक बल दिया गया था? तो ये जो कि कृषि पर अधिक उद्योग पर अधिक ज्ञान अधिक बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग। पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो उद्योग पर जो कि सबसे अधिक बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो ये सब क्वेश्चन था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्ट्रेटेजी का, जो SSC से में अभी तक पूछा गया है। तो मैं उन सभी क्वेश्चन को आज करवा दिया हूँ। तो यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिए क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, आज के सेशन में यहीं